कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। भारत में 34,61,240 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं और 26,47,358 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और मरने वाले 62,713 लोग भारत में इससे दम तोड़ चुके हैं। आज हम बताएंगे कि आज 29 अगस्त का क्या महत्व है। आज ही के दिन 1612 में सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। आज ही के दिन 1916 में अमेरिकी कांग्रेस ने जोन्स अधिनियम की स्वीकृति प्रदान कर फिलीपींस को स्वतंत्रता दिलाई थी। 29 अगस्त 1945 में ब्रिटिश ने हांगकांग को जापान से मुक्त कराया था। 29 अगस्त 1957 को कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था। 1974 में 29 अगस्त 1974 में चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में लोक दल पार्टी की स्थापना हुई थी और हम बता दें चौधरी चरण सिंह जो थे वो किसानों के नेता थे। 29 अगस्त 1987 को कर्नल रावका ने फिजी को गणराज्य घोषित किया था। 29 अगस्त 2000 को न्यूयॉर्क में 4 दिवसीय विश्व शांति शिखर सम्मेलन हुआ था। 29 अगस्त 1949 को के राधाकृष्णन का जन्म हुआ। यह भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक हैं। 29 अगस्त 2007 को बनारसी दास गुप्ता का निधन हुआ। यह हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। इस तरह से आज के दिन का जो महत्व था आपको हमने बताया। आज जो है हम अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि मुहर्रम का जुलूस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नहीं निकलेगा और शनिवार और रविवार बंदी रहती है। जो सड़कें हैं वो सैनिटाइज की जा रही हैं और पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह बैरियर लगे हैं, बैरिकेटिंग लगी है जिससे कोई उपद्रव ना हो सके या कोई ऐसी बात ना हो सके। इसके लिए सरकार जागरूक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी ने शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जमात नकवी की मांग को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने राजधानी समेत पूरे प्रदेश में आज़ाददारी करने की पाबंदी को हटा दिया है। घर में ताजिया रख सकते हैं। मजलिस में 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सड़क और चौक पर ताजिया नहीं रख सकते हैं। निगरानी के लिए सचिव गृह को नियुक्त किया है। मौलाना ने सरकार से मांग रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजलिसों को बढ़ाने और ताजिया को रखने की इजाज़त दे। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने की वजह से योगी आदित्यनाथ ने कोई भी जुलूस ना निकालने की अनुमति दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार चेन तोड़ने के लिए सरकार ने मिनी लॉकडाउन के लिए जारी अपने आदेश में बड़ा संशोधन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था बनाई है। प्रदेश भर में स्वच्छता और सैनिटाइजिंग का अभियान चलाया जा रहा है। मुहर्रम के चलते रोडों पे जगह जगह पे बैरिकेटिंग लगाकर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो नीट और जेईई को लेकर सियासी घमासान चल रहा है जिसमें कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये परीक्षाएं समय से हो जाएं, लेकिन कांग्रेस के लोग धरना और प्रदर्शन। नीट जेईई परीक्षा के विरोध में गैर भाजपा दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दर्ज की है। याचिका में परीक्षा को मंजूरी देने को 17 अगस्त के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार समेत 12 भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख ने परीक्षा का समर्थन किया है। वहीं इन परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को लेकर कांग्रेस आज केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने शिक्षा निदेशालय के बाहर भी प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार का मानना है कि इसे लेकर बेवजह राजनीति हो रही है और अधिकांश छात्र और उनके अभिभावक चाहते हैं कि परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित हो।
मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से अपनी सहयोगी चित्रा शर्मा और ओपी शर्मा के साथ लक्ष्मी। जीईओ नीट की जो परीक्षा जो केंद्र सरकार कराने पर आमादा है, उन बच्चों की पीड़ा को नहीं समझ रही है कि आज कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी के चलते जो पूरे देश में 33 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज निकल के आए हैं, 75,000 मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं। सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा, सरकार अपने अहंकार में डूबी है। सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से, कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, उन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि आज पूरे देश में बाढ़ भी है और जिस तरह से 200, 300 किलोमीटर का जो यात्रा करके जो सेंटर पड़े हैं वहां पहुंचकर जो एग्ज़ाम देंगे तो वो सुरक्षित रह पाएंगे। जो लोग बंद कमरों में हैं, गृह मंत्री जी को कोरोना हो गया, उससे सरकार को चिंता नहीं है, दोबारा उनको एम्स में एडमिट होना पड़ा। मेरी सरकार से मांग है, मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। अब समय आ गया है चर्चा करने का। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो परीक्षाएं हैं अगर वो समय से नहीं होंगी, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है, मेरा कांग्रेस के लोगों से अनुरोध है कि परीक्षाएं समय से होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण एक दिन की चीज नहीं कि चला जाएगा, या इसका अभी तक कोई भविष्य भी नहीं निर्धारित हुआ कि ये खत्म हो जाएगा। तो ये परीक्षाएं टालने से क्या होगा, या अदालतें हमारी नहीं खुलने, इससे क्या होगा? जो अराजकता है वो बढ़ जाएगी और जो न्याय है, न्याय की प्रक्रिया में विलंब होगा। जिस तरह से सारे सरकारी ऑफिस खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, सारी चीज़ें खुल रही हैं, आदमी अब उसको चलन में ले आया है कि कोरोना के चलते भी हम चलते रहेंगे, और सिर्फ सुरक्षा जो ये है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, इन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट भी खुलनी चाहिए, चाहे वो रोज़ सैनिटाइज हो, हफ्ते में 1 दिन सैनिटाइज हो, और फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए जिससे कोर्ट में केस लंबित ना हो। शिक्षाएं, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने बीएड की हमने परीक्षा कराई, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। क्या उससे किसी को कोरोना हुआ? हाँ, उसकी उन्होंने व्यवस्था की, बैठने की व्यवस्था की बच्चों की, कि एक बच्चे के साथ जो दूसरा बच्चा बैठेगा थोड़ी सी दूरी बना के बैठेगा, जो बच्चे आएंगे वो दूरी बना के आएंगे, इस तरह से कि अव्यवस्था ना फैले। इसमें गार्जियंस, जो छात्र, जो स्कूल प्रबंधन, जो पुलिस प्रबंधन, जो सरकारें हैं, उन्हें प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन परीक्षाओं को इसलिए नहीं रोकना चाहिए। जो बच्चा मान लीजिए 4 साल में उसने इंजीनियरिंग किया और वो उसके बाद नौकरी के लिए 3 महीने अगर ओवर एज हो जाएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। या तो सरकार ये करे कि भाई 2 साल चलिए परीक्षाएं नहीं लेंगे, 2 साल जो पीछे हो जाएंगे, हम जो एज हमने निर्धारित की उससे हम 2 साल की उसको आगे की सुविधा देंगे, उसके लिए वो सिस्टम नहीं लागू होगा। तो इसलिए जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को रोकने की बात कही जा रही है, ये आज की तारीख में लॉजिक इसलिए नहीं है कि अभी हमने आपको बताया कि कोरोना संक्रमित हमारे पूरे विश्व में 2,49,00,000 लोग हो चुके हैं, और उसके बाद भी पूरा विश्व चल रहा है। हमारी हवाई सेवाएं चालू कर दी गई हैं, हमारा जो विदेश की विमान सेवाएं हैं वो भी चालू कर दी गई हैं। जब विमान सेवाएं चालू हो सकती हैं, हमारी अंतर जनपदीय बस चालू हो सकती है, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं चालू हो सकती हैं, तो हमारी परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? परीक्षाओं में भी तो बैठना ही है ना, बच्चों को बैठ के परीक्षा देनी है। क्यों कांग्रेस विरोध कर रही है? कांग्रेस को समझना चाहिए कि अगर 1 साल बच्चे पीछे हो गए तो वो जिंदगी में हो सकता है कि नौकरी ना पा पाए। उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको निर्णय बदलना होगा। बच्चों के साथ सियासत नहीं करनी होगी। इसमें यह नहीं है कि सत्ता पक्ष कौन है और विपक्ष कौन है। बात है जहां बच्चों का हित है, उस बात को खरी कसौटी कह रहा है। खरी कसौटी कह रहा है कि अदालतें खोल दी जानी चाहिए। खरी कसौटी कह रहा है जब दुकानें हम खोल सकते हैं, जब हम माल खोल सकते हैं, जब हम बसें चला सकते हैं, जब हम हवाई सेवाएं चला सकते हैं, तो अदालतें क्यों नहीं चलेंगी? जब सरकारी ऑफिस खुल सकते हैं, जब प्राइवेट दुकानें खुल सकती हैं, जब प्राइवेट ऑफिस खुल सकते हैं, तो न्यायालय क्यों न खुले? इन चीज़ों पर विचार करना होगा और सुप्रीम कोर्ट
जो हमारा भारत का न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, उसे फैसला लेना होगा, सख्त निर्देश देने होंगे कि न्यायालय भी फिजिकल अपीयरेंस के साथ खुलें, जिससे जो वाद हैं वो लंबित न रहें और जो हमारे वकील भाई हैं उनकी रोजी रोटी उसी से चल रही है। वो एक्सपर्ट नहीं है कि आप कंप्यूटर रखा, क्योंकि तमाम वकील गांव में रहते हैं, तमाम वकील ऐसी जगह रहते हैं जहां इंटरनेट ब्रेक होके मिलता है। कैसे वो अपनी सुनवाई करेंगे, क्योंकि अगर आज डेट उनकी लगती है और उनका कनेक्शन कट गया तो आप जानते हैं उनकी कब डेट लगेगी मालूम ही नहीं। तो ये जो क्रिया करने में जो संकट आ रहे हैं, उन संकट से निपटने का हमें सॉलिड प्लान बनाना होगा। भारत सरकार को भी इसमें निर्णय लेना होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको निर्णय लेना होगा। जब सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं तो न्यायपालिका भी खुलनी चाहिए और परीक्षाएं भी समय से होनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे लेते हैं विदा।